श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। चलिए दोस्तों, मेरे साथ एक और यात्रा पर, और वह यात्रा है सिखों के सबसे ऊंचे गुरुद्वारा साहिब श्री हेमकुंड साहिब जी की। और यह वह स्थान है जिस जगह गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत वर्षों तक तपस्या की थी, इसीलिए इस जगह की इतनी महानता है। और यहीं पर बना है लोकपाल भगवान श्री लक्ष्मण जी का मंदिर। और ऐसी मान्यता भी है कि इसी स्थान पर भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने भी तपस्या की थी। तो चलिए मेरे साथ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब जी की यात्रा पर। और इस यात्रा को करने के लिए सबसे पहले हमें हरिद्वार पहुंचना पड़ता है। और हरिद्वार आप भारत की हर एक स्टेट से बस और रेल द्वारा बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। और मुझे भी अपनी इस यात्रा को करने के लिए हरिद्वार पहुंचना पड़ा। और हरिद्वार पहुंचकर मैं सबसे पहले हर की पौड़ी पर पहुंच गया। और वहां पहुंचकर मैंने गंगा जी में स्नान किया और उसमें कई डुबकियां भी लगाई। गंगा जी का जो पानी था वह बहुत ठंडा था, और इस ठंडे पानी में नहाने के कारण रास्ते में मुझे जो थकावट हुई थी वह सारी उतर गई। और रात को मैं जल्दी खाना खाकर सो गया, क्योंकि सुबह मैंने जल्दी यात्रा के लिए अपनी बस पकड़नी थी। कल रात मैं पंजाब से हरिद्वार पहुंच गया था। अब बजे हैं सुबह के 5। मैंने कल ही अपनी बद्रीनाथ बस बुक करवा दी थी। ये मेरे पीछे मेरी बस खड़ी है। 5 बजने वाले हैं। बस अब मैं बद्रीनाथ जी तक बुक करा रखी है, और यह मुझे उतारेगी गोविंद घाट। वहां से फिर मैं अपनी श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा शुरू करूंगा। इस यात्रा में मेरे साथ मेरा बेटा अभिनंदन था, और हमने यह यात्रा बस द्वारा की। और हरिद्वार से गोविंद घाट तक एक व्यक्ति का बस में किराया 700 रुपये है। और हरिद्वार से गोविंद घाट की दूरी, जहां से हेमकुंड साहिब जी की यात्रा शुरू होती है, वह 290 किलोमीटर है। और इसके लिए हमें बड़े बड़े शहरों को भी क्रॉस करना पड़ता है, जिसमें ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गोचर, नंदप्रयाग, गोपेश्वर आदि बड़े शहर आते हैं। मैंने जिस दिन अपनी ये यात्रा शुरू की थी उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था, और पहाड़ों पर हल्की हल्की धूप और बादल दिखाई दे रहे थे, जिस कारण पहाड़ और भी खूबसूरत लग रहे थे। सुबह तकरीबन मैं 5 बजे हरिद्वार से श्री बद्रीनाथ जी की बस पे निकला था। अब मैं पहुंच चुका हूं देवप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले तीन धारा में। सुबह ज़्यादा चलने के कारण भूख लगी पड़ी थी। अब बस मेरी इन्होंने यहाँ पे रोक दी। मैंने यहाँ पे मैगी, चाय, नाश्ता, पराठा वगैरह कर लिया। अब हम आगे चलेंगे, क्योंकि मैंने बद्रीनाथ जी से थोड़ा पहले उतरना है हेमकुंड साहिब की यात्रा, जहाँ से शुरू होती है। 4 धाम की यात्रा का रास्ता होने के कारण यहाँ की जो सड़कें थी वह बहुत खुली डुली एवं चौड़ी थी। गोमुख से निकलकर माँ भगीरथी, देवप्रयाग में माँ अलकनंदा से मिलकर यह गंगा कहलाती हैं और हरिद्वार तक पहुँचती हैं। और यही माँ गंगा हरिद्वार से लेकर गोविंद घाट तक बहती हुई दिखाई देती हैं, जो देखने में भी काफी सुंदर लगती हैं। हरिद्वार से तकरीबन 200 किलोमीटर का बस द्वारा सफर तय करके मैं पहुंच चुका हूं चमोली, जो कि मेरे पीछे यह बस मेरी खड़ी है। अब यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए थोड़ी देर ब्रेक दी है, क्योंकि काफी देर होगी हमें हरिद्वार से चले हुए। हरिद्वार से मैं जिस बस में बैठा था वह 3 बार रुकी थी, जिसमें सभी यात्रियों ने सबसे पहले सुबह का नाश्ता किया, और फिर दोपहर को खाना खाया, और फिर शाम को चाय भी पी। और यह खर्चा सभी यात्रियों का अपना अपना था। हरिद्वार से
सुबह 5 बजे चल के मैं 5 बजे श्री हेमकुंड साहिब जी के द्वार के पास पहुंच गया था। देखिए यह जो नीचे रास्ता जा रहा है यह हेमकुंड साहिब जी की तरफ जाता है और यह ऊपर वाला रास्ता मेन हाईवे है, यह श्री बद्रीनाथ जी की तरफ जा रहा है। यहाँ से बद्रीनाथ जी की दूरी तकरीबन 30 किलोमीटर है। गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट तक पहुंचने के लिए हमें बद्रीनाथ हाईवे पर ही उतरना पड़ता है और इस मेन हाईवे से श्री गुरुद्वारा गोविंद घाट की दूरी तकरीबन 500 मीटर है। और जो लोग अपनी गाड़ी और बाइक पर आते हैं उनके रुकने के लिए यहाँ पर टैक्सी स्टैंड भी बने हुए हैं और जिसमें मोटरसाइकिल के 100 और गाड़ी के 500 रुपये चार्ज देने पड़ते हैं। और टैक्सी स्टैंड के बाद शुरू होता है गुरुद्वारा साहिब जी का रास्ता, जिसमें केसरी कलर के झंडे भी लगे हुए दिखाई देते हैं जो देखने में काफी सुंदर लगते हैं। और कुछ देर पैदल चलने के पश्चात मैं पहुंच गया गुरुद्वारा साहिब जी के मुख्य द्वार के सामने। गुरुद्वारा साहिब जी का जो मुख्य द्वार है वह बहुत ही विशाल है और देखने में भी बहुत सुंदर है और इस द्वार पर बहुत सुंदर शिल्पकारी भी की गई है। मैं जिस समय गुरुद्वारा साहिब में पहुंचा था तब काफी रश था, इसीलिए सबसे पहले मैं गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के लिए लाइन में लग गया। गुरुद्वारा साहिब पहुंचने का जो मार्ग था वह सारा फूलों और लाइटों से सजाया हुआ था जो देखने में भी काफी सुंदर लग रहा था। गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होने के पश्चात मैं लंगर हाल में पहुंच गया और जहां पर मैंने लंगर भी खाया। और गुरुद्वारा साहिब का जो लंगर हाल है वह देखने में बहुत बड़ा है और बिल्कुल साफ सुथरा है। और लंगर खाने के पश्चात वहां पर मैंने गर्मा गर्म चाय भी पी। अब जो मेरा मुख्य काम था वह था रात को सोने का। लंगर खाने के पश्चात मैं सीधा उस काउंटर पर पहुंच गया जहां पर आधार कार्ड दिखाकर बिल्कुल निशुल्क गद्दे और ओढ़ने के लिए कंबल मिलते हैं। आधार कार्ड दिखाने के पश्चात मुझे एक पर्ची दी गई। एक आधार कार्ड पर एक गद्दा और एक कंबल मिलता है। क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा था इसीलिए हमें दोनों चीजें दो दो मिली। गोविंद घाट में कमरों के साथ साथ सोने के लिए कई हॉल भी बने हुए हैं। सारा दिन बस में सफर करने के कारण मैं बहुत थक चुका था, इसलिए मैं जल्दी ही अपने बताए हुए स्थान पर जाकर सो गया। कल हरिद्वार से मैं सुबह 5 बजे चला था और तकरीबन शाम के 5 बजे 290 किलोमीटर का सफर तय करके मैं गोविंद घाट पहुंच गया था। अब मैंने सुबह अपनी यात्रा शुरू कर ली है। चलते हैं, देखिए पौड़ियाँ मेरे पीछे दिख रही हैं आपको। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। अब मैंने पहुंचना है शेयरिंग कैब के द्वारा पुलना तक, जो तकरीबन 5 किलोमीटर का सफर है, जिसके लिए मुझे उनको 50 रुपए देने पड़ेंगे। गोविंद घाट से पुलना तक आप शेयरिंग टैक्सी के द्वारा भी पहुंच सकते हैं और गोविंद घाट से पुलना की दूरी तकरीबन 4-5 किलोमीटर है। पहले यहां तक यात्रा पैदल ही की जाती थी क्योंकि तब यहां पर सड़क नहीं बनी थी। मैंने यहां पर देखा कि अब भी इस यात्रा को कुछ लोग पैदल ही करते हैं।
गोविंद घाट से लेकर पुलना तक जो सड़क बनी हुई है वह बिल्कुल पक्की है और इसका जो रास्ता है वह सारा खड़ी चढ़ाई वाला है और इस रास्ते को तय करने में आधा घंटा लगता है। जैसे ही मैं पुलना पहुंचा तो मेरे द्वारा पहले से ही करवाई गई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक की गई और इसके बिना हमें आगे यात्रा पर जाने नहीं दिया जाता। इसीलिए जब भी आप यह यात्रा करते हैं तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, नहीं तो आपको ऑफलाइन यह रजिस्ट्रेशन यहीं पर करवानी पड़ेगी, फिर ही आप यात्रा कर सकते हैं। तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का शेयरिंग कार के द्वारा सफर तय करके अब मैं पहुंच चुका हूं पुलना। देखिए मेरे पीछे यह सारा पुलना गांव है। चलता हूं मैं धीरे धीरे आगे। वो नंदन भी जा रहा है। देखिए पुलना एक छोटा सा गांव है जो देखने में काफी सुंदर है और यहाँ पर रात को रुकने, रहने, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है और यात्रा के लिए आपको लाठी भी यहीं से मिल जाती है और जिसका मूल्य 40 रुपए है। अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो इस यात्रा को आप घोड़े और पालकी के द्वारा भी कर सकते हैं, जिसमें घोड़े के लिए आपको पुलना से गोविंद धाम तक 2200 रुपये और पालकी के लिए आपके 4000 रुपये लगते हैं। क्योंकि मैंने अपनी यह यात्रा सुबह जल्दी शुरू कर दी थी, इसीलिए रास्ते में अभी सफाई हो रही थी। श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा का जो रास्ता है वह बहुत साफ सुथरा एवं खुला डुला है, जिस कारण चलने में भी बहुत आसानी रहती है। मैंने इस यात्रा में कुछ बच्चों को कांडी में बैठे हुए देखा जो इसमें बैठकर बहुत खुश भी लग रहे थे। अब मैं पुलना से तकरीबन 2.5 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके जंगल चट्टी पहुंच चुका हूं। यहाँ पर खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था है। अब मैगी, पराठा जो कुछ मर्जी खा सकते हैं। बहुत बढ़िया स्थान है ये। जंगल चट्टी में आपको खाने के लिए हर एक चीज मिल जाती है, परंतु मूल्य से थोड़ा सा ज्यादा, और वह इसलिए क्योंकि यहाँ तक उसको लाने में बहुत खर्चा आता है। श्री केदारनाथ जी के ट्रैक से थोड़ा सा यह ट्रैक मुश्किल है क्योंकि इसकी चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है। धीरे धीरे चढ़ रहा हूं वाहेगुरु जी का नाम लेते हुए। जंगल चट्टी पहुंच गया था मैं। ये मेरे साथ बैठा है नंदन। भूख लगी थी हम दोनों को। कितनी भूख लगी है नंदन? बहुत लगी है। मैगी तो हमें बहुत बार खा ली थी। अब यहाँ पर बना रहे हैं हम चाउमीन। वो देखिए पीछे मेरा चाउमीन तैयार कर रहे हैं भैया। 60 रुपए की एक प्लेट है। खाते हैं, बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। ये चाउमीन वाले भैया ने बताया, देखिए ये खुद चाउमीन बनाते हैं। ये रही मशीन, इसमें सेबें निकलती है, इसको घुमा के ऐसे क्यों बनाई है वो। वाह, इतनी ऊंचाई पे इतना बढ़िया काम हो रहा है। बहुत बढ़िया होगी चाउमीन। फिर चाउमीन हमारी बन के आ गई है। खाने में बहुत टेस्टी है। आइए, मैंने और अभिनंदन बैठा है। कहते मेरी वीडियो मत बनाओ, पर मैंने फिर भी बना ली। श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा का जो रास्ता है वह काफी खुला और साफ सुथरा है, जिससे हमें चलने में भी आसानी रहती है। देखिए आप, मेरे चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष हैं, एकदम हरियाली भरा है। आज तो बादल होने के कारण धूप भी नहीं है, जिससे मुझे चलने में भी काफी आसानी हो रही है। पसीना भी काफी कम निकल रहा है। इस हेमकुंड साहिब जी की यात्रा के रास्ते के जो व्यू हैं वह बहुत ही ज्यादा शानदार हैं। दूर दूर ऊंचाई से बहते हुए झरने देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। इस यात्रा को आप हेलीकॉप्टर के द्वारा भी कर सकते हैं, परंतु अभी जो हेलीकॉप्टर की सर्विस है वह गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम तक ही है।
और उससे आगे की जो यात्रा है वह आप घोड़े, पालकी और पैदल ही कर सकते हैं। और इस हेलीकॉप्टर का जो किराया है वह एक व्यक्ति का 3200 रुपये है। इस यात्रा में आपको पीने का पानी और खाने पीने का सामान ज़्यादा कैरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर पीने का पानी और खाने पीने का सामान मिलता रहता है। अब मैं चलते हुए जिस स्थान पर पहुंच चुका हूं, इसका नाम है भ्यूडार। यह है पुलना और घांगरिया, यहाँ गोविंद धाम भी बोल सकते हैं हम उसको। इन दोनों का मिड पॉइंट है। इसे पुलना और घांगरिया का हाफ पॉइंट कहा जाता है। अब तक मैंने आधा ट्रैक बड़ी आसानी से कर लिया। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। मौसम बहुत बढ़िया है। देखिए आप मेरे पीछे धूप बिल्कुल नहीं है, जिससे चलने में भी काफी आसानी हो रही है। भ्यूदार काफी ऊंचाई पर है, इसीलिए यहाँ से मुझे बर्फ के पहाड़ भी दिखाई देने शुरू हो गए थे, जो देखने में काफी सुंदर भी थे। भ्यूद्वार में आप मैगी, चाय वगैरह हर चीज खा सकते हैं। यहाँ पर हर चीज मिल जाती है, पानी वगैरह हर चीज की बड़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पर। लक्ष्मण गंगा को क्रॉस करने से पहले भ्यूधार में आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, जिसमें बैठकर खाने के लिए चेयर और उन पर लगी हुई छतरियां बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। आपको लगता ही नहीं कि आप किसी यात्रा पर हैं, बल्कि आपको ऐसा महसूस होता है आप किसी हिल स्टेशन पर घूम रहे हैं। पुलना से अब तक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, अब थोड़ी सी उतराई आई है। देखिए आप मेरे पीछे रास्ता थोड़ा उतराई वाला आ चुका है। अब मैं नीचे उतर के पुल द्वारा लक्ष्मण गंगा को क्रॉस करूंगा। यह जो आपको मेरे पीछे झरना बहता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका नाम है लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा झरने का जो पानी है वह बिल्कुल साफ सुथरा है। इस झरने के दोनों तरफ आर्मी वाले खड़े हैं और वह एक एक व्यक्ति को ही निकलने देते हैं। और मुझे यह पुल देखने में थोड़ा कमजोर भी लगा। भ्यूधार से आगे जाने के दो रास्ते हैं। एक वह रास्ता है जिस जगह नया पुल बन गया, और दूसरा पुराने वाला रास्ता। नए पुल वाले रास्ते के मुकाबले पुराने वाला रास्ता जाने के लिए ज़्यादा आसान है, इसीलिए मैंने जाने के लिए पुराने वाला रास्ता ही चुना। पुलना से पैदल तकरीबन 10 किलोमीटर का सफर तय करके अब मैं पहुंच चुका हूं गोविंद धाम। देखिए मेरे पीछे, मैं थोड़ा सा गोविंद धाम से पीछे हूं। वो हेलीपैड आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है। अब मेरी तरफ देखिए, चारों तरफ कितने सुंदर नज़ारे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बिल्कुल साफ मौसम है। साफ मौसम होने के कारण सूर्य नारायण भी आकाश में बिल्कुल चमक रहे हैं। मैंने सुबह अपनी यात्रा 6 बजे शुरू कर दी थी और शाम के 4 बजे मैं गोविंद धाम पहुंच गया था। मैं जिस समय गोविंद धाम पहुंचा था उस समय मौसम बिल्कुल साफ था और हल्की हल्की पहाड़ों पर धूप और बादल देखे जा सकते थे, जो देखने में भी काफी सुंदर लग रहे थे। पहाड़ों पर जो बादल दिखाई दे रहे थे वह बहुत सुंदर थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी देर टाइम लैप्स वीडियो भी बनाया। इन सभी सुंदर नज़ारों को मैं अपने कैमरे और आंखों में कैद करता हुआ
गोविंद धाम पहुंच गया। इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर हर कोई सुविधा बड़ी आसानी से मिल जाती है। इस वीडियो में बस यहीं तक। आगे की मेरी यात्रा की वीडियो देखने के लिए भाग 2 की प्रतीक्षा करें।